खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर जैसलमेर से बड़ी खबर। पाकिस्तान की मिसाइल को आसमान में मार गिराने का मामला। बम निरोधक दस्ता मिसाइल का निस्तारण कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा में निस्तारण किया जा रहा है मिसाइल का। जिला प्रशासन ने आम लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। आसमान में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक की मिसाइल को मार गिराया था। बडोदा गांव के एक ढाणी और खेत में परखच्चे गिरे थे मिसाइल के अगले हिस्से सहित अन्य परखच्चों का निस्तारण अब किया जाएगा। सेना और जैसलमेर सिविल डिफेंस के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, मिसाइल आकर गिरी थी और अब इस मिसाइल का निस्तारण किया जा रहा है। पाकिस्तान की मिसाइल को आसमान में मार गिराने का मामला। बम निरोधक दस्ता मिसाइल का निस्तारण कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। आम लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। शंकर दान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जैसलमेर से। शंकर, मिसाइल मार गिराई थी और कुछ मिसाइल आकर खेतों में गिर गई थी, कुछ ड्रोन आकर गिर रहे थे, अब उनका निस्तारण किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता पहुंच गया यहाँ पर। क्या कुछ अब तक मतलब जांच में साफ हो पाया है? देखिए सुमित, जो जिस तरीके से परसों रात को दुश्मन देश की ओर से जो ड्रोन और मिसाइल जो हमला किया था, उसको भारतीय एयर सिस्टम ने उसको डिफ्यूज़ करके कहीं न कहीं आसपास के क्षेत्रों में गिराया था। ये मामला जैसलमेर के बडोदा गांव का सदर थाना क्षेत्र का है और जो उसके अवशेष यहाँ खेतों में पड़े थे। आज जो सेना का दस्ता यहाँ पहुँचा है, साथ ही जिला प्रशासन की जो टीम भी पहुँची है और पुलिस, इस सब मिलकर इसका आज निस्तारण किया जा रहा है। मैं तस्वीरों में साथी कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे कि एक जेसीबी से बहुत बड़ा खड्डा किया गया है। साथ ही जैसलमेर सिविल डिफेंस की टीम और जो पुलिस विभाग के साथ साथ जो सेना की जो टीम है वो मौके पर है। बम निरोधक दस्ता भी साथ है। अब एक बहुत बड़ा गड्ढा करके और इसे उसमें शिफ्ट करके और पोड़ा जाएगा। साथ ही जो आसपास की जो ढाणियाँ हैं या खेत के जो मालिक है उसे भी दूर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही जो जैसलमेर जिला प्रशासन से अपील की है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिले के कहीं भी आसपास के खेतों में गिरी हो तो उसे छुए नहीं, तुरंत उसका जिला प्रशासन को सूचना दे। अब तैयारियां चल रही है, कुछ ही देर में इसको डिफ्यूज़ किया जाएगा। और एक और भी जिला प्रशासन ने कहा है कि जैसे ऐसे कई तमाम प्रकार के जो शंकर थोड़ा जो सामग्री अगर शंकर थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। आप कह रहे हैं इसे डिफ्यूज़ किया जाएगा। देखिए मुझे इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं है इस बारे में, आप थोड़ा बताइए। जैसे कई बार इस इलाके से ऐसा हुआ है जब सेना प्रैक्टिस करती है तो जिंदा बम मिलते हैं। मिसाइलों का मामला तो हमारे सामने पहली बार आया है। ये मिसाइल, क्या इसे भी ऐसा कह सकते हैं कि जिंदा मिसाइल मिली? क्या ये शब्द इसके लिए काम में ले सकते हैं क्या? और अगर जिंदा मिसाइल मिली, आप डिफ्यूज शब्द काम ले रहे हैं, क्या इसे डिफ्यूज किया जा रहा है क्या? और अगर डिफ्यूज किया जा रहा है तो क्या ये जिंदा मिसाइल थी क्या? देखिए, जिस प्रकार जो सूचना प्राप्त हुई प्रशासन की ओर से, जो मिसाइल गिरी थी इसे फूटने से पहले ही जो भारतीय वायुसेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे ऊपर ही डिफ्यूज़ करी। जो इसे फूटने से पहले जो इसका सिस्टम होता है, जो इसे हमला करने से पहले जो सिस्टम है उसको डिफ्यूज़ कर दिया था, जिससे इस मिसाइल फूट नहीं पाई और ये धरातल पर गिर गई। फिलहाल जब जांच की गई कल तो पता चला कि ये मिसाइल अभी जिंदा है। तो इसको अब रात्रि में सुरक्षा की गई थी। सेना की ओर से इसे चारों तरफ से रेत के कट्टे भर के उसको ढका गया था, सुरक्षा के पैरे में रखा गया था और आज इसे डिफ्यूज़ किया जा रहा है। इसे ऐसे कई मामले पहले आए हैं, क्योंकि जैसलमेर में जब भी सेना अभ्यास करती है तो कहीं न कहीं आसमान में फायरिंग करते हैं तो कई ऐसे गोले होते हैं जो अभ्यास के दौरान जिंदा गिर जाते हैं। तो फिर उसे वापस उसे डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया की जाती है और फिर उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए यही मिसाइल का डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया चल रही है। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसे अंदर रख के फिर उसे डिफ्यूज़ करने की तकनीकी संसाधनों से उसे किया जा रहा है। फिलहाल तैयारियां चल रही है। अब जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, एक जेसीबी से बहुत बड़ा खड्डा किया है। हालांकि जिस खेत मालिक के खेत में गिरी थी उसकी इस खेत से कुछ दूर ढाणी भी है। उस रेवायती ढाणी को भी अभी फ़िलहाल खाली करवा दिया गया है। फिलहाल डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया को लेकर जब तक ये डिफ्यूज़ होगा, जब तक उस खेत मालिक की ढाणी को खाली करवा के कहीं दूर भेज दिया गया है। और जिला प्रशासन ने अपील भी की है कि जो ये डिफ्यूज़ की प्रक्रिया चल रही है इस दौरान कोई भी आसपास के क्षेत्र के लोग दूर रहे। जी बिल्कुल, आसपास के इलाके के लोगों से कहा गया है थोड़ा दूरी बना के रखें। शंकर, जरा इस मिसाइल के बारे में बताइए। जिस जगह पर आकर ये मिसाइल गिरी थी
वो आप बता रहे हैं खेत था जिसमें मिसाइल आकर गिरी, आसपास क्या कुछ, क्योंकि इस तरह के खेतों के आसपास ग्रामीणों के घर बने होते हैं, किसानों के घर बने होते हैं, क्या आसपास कुछ ऐसा इलाका भी है? मतलब कितनी बड़ी इससे हानि हो सकती थी अगर ये मिसाइल यहाँ पर ब्लास्ट होती तो? बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभी रिफ्यूज़ करने की जो प्रक्रिया चल रही है, यहाँ ये मिसाइल गिरी थी, इससे कहीं तकरीबन 500 मीटर इस खेत मालिक के जो काश्तकार है उनकी ढाणी है। साथ ही पास में जो पास वाला खेत है उसमें वहाँ पर करीबन 3 से 4 घर है, जो एक ढाणी है, जो एक पूरा परिवार रहता है। जब ये मिसाइल गिरी, इसके साथ कुछ और भी इसके अवशेष जो बिखरे थे वो आसपास के क्षेत्र में जरूर बिखरे थे, परंतु मिसाइल जहाँ गिरी वहीं रही और फूटी नहीं। तो ये सबसे बड़ी गनीमत रही कि अगर फूट जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। और अब रेत के कट्टे डाल के जो प्रक्रिया की जा रही है, लगता है ऐसे कि कुछ ही देर में इसका सेना अब डिफ्यूज़ करने की प्रक्रिया को संपन्न करेगी और कहीं न कहीं जो आसपास के लोग हैं वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि जब ये गिरी थी और प्रशासन पहुंचकर मौके पर सेना ने इसकी जानकारी ली। ठीक है, चलिए, तो मिसाइल का डिफ्यूज किया जा रहा है, निस्तारण किया जा रहा है कड़ी सुरक्षा में। शंकर मेरे सहयोगी बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है, उसमें रेत के कट्टे डाले जाएंगे, इस मिसाइल को उसमें अब निस्तारण वहां पर किया जाएगा। शुक्रिया।